एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। चलो आज दोनों केसेस को पकड़ लेते हैं। पहले समझो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। सादा भाषा में क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने की वजह से एक नए व्यक्ति की कैपिटल आ रही है, तो पुराने पार्टनर ये सोच सकते हैं कि यार आ रहा है, उपलक्ष्य अच्छा है, मौका अच्छा है, तो मौके पे चौका मार दिया जाए, बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए। यानी कि उसके आने के उपलक्ष्य में अपनी कैपिटल जो कि 40,533 रुपए 36 पैसे या 25,826 रुपए 48 पैसे ऐसी कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, उसको सीधा करके 30,000 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख कर दिया जाए, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और साथ साथ में कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। तो अपनी कैपिटल को इजी करने के लिए, सही करने के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है। कैपिटल एडजस्टमेंट अगर अपन कर रहे हैं, किसी चीज को एडजस्ट कर रहे हैं, तो किसी चीज को बेस मान के ही करेंगे। तो यहां पर दो केस बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर या ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। मतलब मान लो ये दो पार्टनर है ओल्ड और ये आया है सी न्यू। या तो हम बोलेंगे देख भाई सी तू आ रहा है, तू 1/4 शेयर के लिए 2/4 शेयर के लिए कैपिटल ला रहा है, तो तेरी ही कैपिटल को हम बेस मान लेते हैं, मान लेते हैं कि तेरे हिसाब से सारा काम होगा और हम अपनी अपनी कैपिटल जितनी तेरे हिसाब से बनती है उतनी हम रख लेंगे। मतलब जैसे मान ले तू 1/4 शेयर के लिए 20,000 ला रहा है, तो भाई टोटल कैपिटल हो गई फर्म की 80,000 रुपए। अब 80,000 अपन तीनों रख लेते हैं, 20 तू ला ही रहा है, बाकी 60 हम दोनों संभाल लेंगे। सादा हो गया, सिंपल हो गया, आसान हो गया। तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका होता है कि इसको बताया ही नहीं जाए। भाई सीख बोले कितना ला रहा है, बोले पता नहीं। बोले कैसे पता चलेगा? हम दोनों पहले अपनी अपनी कैपिटल निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से तुझे बता देंगे। तो या तो हम ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से करते हैं या न्यू पार्टनर के हिसाब से करते हैं। एक चीज याद रखो, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो पूरा का पूरा टॉपिक दो टर्म्स में सिमट जाता है। कौन कौन सी? अगर ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो टू बैलेंस सीडी आता है तीनों पार्टनर का, ये ही है कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें कितना अमाउंट आएगा बस यही पता करना होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आप पूरा क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, उन सब का कैपिटल एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। कैपिटल एडजस्टमेंट सिर्फ ये टू बैलेंस सीडी, इसमें कितना आएगा इससे लेना देना होता है। तो पहली चीज तो टू बैलेंस सीडी, बाकी कुछ डिफरेंस हो तो बैंक या फिर करंट अकाउंट। सर मतलब समझाओ ना इसका कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो हमारा दो पार्टनर है ए और बी। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चला कि ए की जेब में है 30,826 रुपए, बी की जेब में है 20,514 रुपए। इन्होंने बोला कि देख भाई मेरे को 30,000 रखना है ए को और बी को रखना है 20,000। क्या करेंगे? तो हम 826 रुपए इसको कैश दे देंगे, तू ले जा। इसको 514 रुपए कैश दे देंगे। यही कर सकते हैं अपन, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर या तो पैसा उनको देना पड़ेगा या फिर उनसे लेना पड़ेगा। तो ये देन लेन का काम कैसे कर सकते हैं? हम बैंक से कर सकते हैं या फिर उनके करंट अकाउंट से कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो बैंक का यूज क्या होता है? जो कमती बढ़ती है उसको एडजस्ट करने के लिए, और टू बैलेंस सीडी का मकसद क्या होता है कि फाइनल आंसर बताने के लिए कि नई धुली हुई कैपिटल, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा डिजिट की कैपिटल कैसी दिखती है वो बताने के लिए। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आपकी पुस्तक के अंदर क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट के 10 क्वेश्चन है। 10 के अंदर आपको लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग दिख रही होगी। अब थोड़ा काम हमने भी कर लिया। हमने क्या करा, उन 10 क्वेश्चनों को उठाया और उन 10 क्वेश्चनों में सेम ही तरीका जिसमें लगता है वो सारी लैंग्वेज लिख ली। यानी कि 4 अलग प्रकार की लैंग्वेज है। इन चारों लैंग्वेज में आपको वही काम करना है जो ऊपर वाले केस में करना होता है। यानी इन चारों लैंग्वेज का मतलब एक ही है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के हिसाब से पुरानों का एडजस्टमेंट करना। यानी कि नया पार्टनर बोला मैं भगवान हूं, जितनी कैपिटल मैं लाया हूं उसी को हम बेस मानते हैं और उसके हिसाब से तुम दोनों अपना अपना काम कर। समझ में आ गया? अब इसकी अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने से पहले अपन क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वापस आएंगे इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो भाई साहब, ये हमारे सामने हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा इसको समझा लेना।
मतलब समझ लेना, ठीक है ना। ए भाई इधर आ जाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन रीड करें, आपकी टीएस ग्रेवाल का है, ये मैं आपको समझाने के लिए लाया हूं। पहले एक बार मैं नॉर्मली क्वेश्चन रीड करता हूं, 5 मिनट के अंदर पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट निपटाएंगे। देखो, चारू एंड हर्षावर पार्टनर, अपन जैसे करते हैं वैसे ही करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं 10 मिनट के अंदर, ये पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जाके देख लेना, ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा। इनका क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, और क्या है, इधर कुछ भी नहीं है। वैशाली आई है 20,000 लाई है एज कैपिटल, और क्या लाई है 4,000 एज प्रीमियम। प्रीमियम कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अच्छी बात है साहब, सारे डेटर गुड हुए, डेटर पे टिक कर लिया। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे टिक कर लिया। लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की, तो वर्कमैन कंपनसेशन पे टिक कर लिया, ठीक है। और क्या है, 5वां पॉइंट को एक बार जरा गौर करके देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली, यानी वैशाली के हिसाब से पार्टनरों की कैपिटल एडजस्ट करनी। मतलब यही है भगवान। कौन है भगवान, वैशाली भगवान है, और इसके हिसाब से जितनी कैपिटल ये लाई है उसके हिसाब से बाकी पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। अब मैं वापस समझा रहा हूं, एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो टू बैलेंस सीडी है, इसमें बाकी पार्टनरों के पास कितना कितना अमाउंट आएगा, ये डिसाइड करेगा वैशाली का अकाउंट। समझ गए, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, बस ये जो फाइनल अमाउंट आएगा ये कितना आएगा, ये वैशाली के हिसाब से समझेंगे। देखो, तो अब पूरा क्वेश्चन तो अपने को करने की जरूरत है नहीं, मैं इस क्वेश्चन में से वो सारी चीजें हटा देता हूं जो कि नॉर्मल है, और सिर्फ वो रखता हूं जो कि तुमको कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट ये अपन बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में से अगर मैं कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए जरूरी चीज बोलूं तो वो है ये, क्या है ये, यानी कि पूरा क्वेश्चन जरूरी नहीं है, बस इनकी कैपिटल हो गई, वो भी अपने को दिख जाए अच्छी लगे तो। वैशाली क्यों आई है, वैशाली कितना पैसा लाई है, बस ये 2-3 चीजें जरूरी हैं जिसकी मदद से हम टू बैलेंस सीडी यानी फाइनल आंसर कितना आएगा वो पहले से पता कर लेंगे। देखो कितना आसान है। तो क्वेश्चन को मैं वापस एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। और ये कहां से आ गया, चारू एंड हर्षा दो पार्टनर हैं, 3:2 इनकी कैपिटल है, ठीक है। वैशाली आई है फॉर 1/4 शेयर, और वो उसके बदले में 20,000 की कैपिटल लाई है। ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको भगवान मानना है और भगवान मान के बाकियों की कैपिटल को एडजस्ट करना है। कितना आसान है देखना। वैशाली का शेयर कितना है, 1/4, और वैशाली की कैपिटल कितनी है, 20,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 20,000 इंटू 4/1। सर ये कैसे आया, बहुत आसान है। मैं आपको बोलता हूं कि मैं एक जगह धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं, और मैं आज 20 रुपए कमा के लाया। कितने रुपए, 20 रुपए। मैं एक जगह बिजनेस करता हूं, आधा पैसा मेरा दूसरा पार्टनर रखता है, आधा पैसा मैं रखता हूं। आज मैं 20 रुपए लाया, तो ये बताओ कि आज टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हो। आप क्या बोलोगे, सर कितना आसान सवाल पूछ रहे, 40 हुआ होगा ना यार। आप आधा ले जाते हो और आधा 20 के बराबर है, तो टोटल कितना होगा 40। पर निकाला कैसे आपने, सर कुछ नहीं, इंटू 2 कर दिया, आधा आप ले गए तो आधा दूसरा ले गया। तो ये तरीका क्यों अपनाया हमने, क्योंकि हमें आता है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो वही चीज तो है यहां पर। अब मैंने बोला था कि 20 रुपए आधे के बराबर है, तो टोटल निकालने के लिए आपने दुगना कर दिया। सिमिलरली अगर वैशाली 20,000 लाई है फॉर 1/4 शेयर, तो टोटल वैशाली के हिसाब से कितना हो गया, 80। तो भाई वैशाली को अगर भगवान मानते हो तो तीनों पार्टनरों की कैपिटल का एडिशन कितना होना चाहिए, 80। तीनों पार्टनर 1, 2 और 3, तीनों पार्टनर की कैपिटल का एडिशन कितना होना चाहिए, 80। पर ये होना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भैया सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो और उसके हिसाब से बांट दो। क्यों निकाले, अरे काहे निकाले, हम तो आसानी से करेंगे। तो टोटल कैपिटल अगर 80 है तो सी एन एच इन दोनों की कैपिटल कितनी होगी, टोटल माइनस वैशाली। भाई 3 पार्टनर हैं, वैशाली की 20,000 है और तीनों की जोड़ने के बाद 80 आ रही है, तो वैशाली की हटा दो, बची कितनी, 80 माइनस 20, 60। तरीका आसान है ना। तो सी और एच यानी चारू और हर्षिता, इन दोनों की कैपिटल कितनी है,
60,000। भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर हमें गिवन होता तो हम इस 80,000 को तीनों को बांट देते, इसका तो वैसे ही 20 आ रहा, बाकियों का आ जाता, पर हमारे पास गिवन नहीं है, निकालने में हमें चुक है नहीं, तो भैया सीधा निकाल लो कि भाई इन दोनों की आ गई 60, दोनों को बांट लो। किस रेशो में? कुछ गिवन नहीं होता तो ओल्ड ही न्यू होता है, 3:2। जिनको नहीं आता देखो, 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल 3 + 2 5, कितना हो गया? 12, 12 पंजे 60, तो ये हो गया 36,000 और ये हो गया 24,000। ये क्या हो गया बेटा? ये कौन सा अमाउंट आया? ये अमाउंट आया आपका फाइनल आंसर के अंदर टू बैलेंस सीडी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम टू बैलेंस सीडी 36 और 24 इसके अंदर लिख देंगे। अब सर अगर एक्चुअल में 36 और 24 नहीं आता तो क्या? कोई बात नहीं, सोचो ही मत, एक्चुअल फैक्चुअल कुछ नहीं सोचना अपने को एक चीज सोचनी। क्या सोचनी सर? कि आपके पास ये पहले से लिखा हुआ है, अरे हमें नहीं पता, हम जैसे बैलेंस निकालते निकाल देना। अगर बैलेंस आपका कम आ रहा है तो इधर बैलेंस की जगह बैलेंस को हम टू बैंक के नाम से लिख देंगे, या फिर जैसे क्वेश्चन में गिवन है हम करंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। समझ में आ गया? कैपिटल एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, ठीक है, कि हमने पहले से लिख दिया। अब जो ये वाला केस है, मैं वापस समझा, एक बार और देख लो, एक बार बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। देख लो, वापस समझ लो एक बार। नए पार्टनर के हिसाब से पुराने की कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो हमने नए पार्टनर को बेस माना, उसके हिसाब से टोटल निकाल लिया, टोटल में से उसका शेयर हटा दिया, तो बाकी दोनों पार्टनर हो गए, उनके रेशो में बांट दिया। ये अपना फाइनल आंसर आ गया 36 और 24। अब क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। समझ गए? ये वाले केस को 3-4 अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है। कैसे? आपको ऐसा बोल देंगे, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सी, यानी कि नया पार्टनर। ये लैंग्वेज दिखे तो भी यही करना है। कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा, ये अभी वाला क्वेश्चन हो गया। सी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, ये हमारा नया पार्टनर लेके आया 30,000 की कैपिटल, टू विच अमाउंट ऑफ अदर कैपिटल हैज टू बी एडजस्टेड, अदर पार्टनरों की उनके हिसाब से होगी, ऐसा लिखा हुआ है तो भी यही करना है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनी एक्सेस और डेफिसिट शुड बी एडजस्टेड बाय पेमेंट और रिसिप्टर अमाउंट। सेम ही बात है, भैया नए पार्टनर के हिसाब से पुराने को एडजस्ट करना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने नए को बेस माना, उसके हिसाब से पूरा कर लिया। आखिरी केस, केस नंबर 2, जब हम नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे उन सब में नया पार्टनर आ रहा था और वो फलाना अमाउंट की कैपिटल ला रहा था। अब अगर आपको नए पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट ही ना पता है तो क्या हो? तो आप बोलोगे साहब निकालना पड़ेगा, पर वो निकालोगे कैसे? तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल के हिसाब से आपको नए पार्टनर की कैपिटल माननी है। पर एक यहां पर ट्विस्ट है, उनकी कैपिटल के हिसाब से। कौन सी कैपिटल? जो बैलेंस शीट में है? नहीं। अब जो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके यहां टू बैलेंस सीडी निकालोगे तो जो कैपिटल इनकी आ रही है न्यू फर्म की, इसके हिसाब से इसकी कैपिटल पता चलेगी। यानी कि केस नंबर 1 में नए पार्टनर के हिसाब से करना था तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले बैलेंस आ गया था, पर केस नंबर 2 में जहां पर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं पता है, पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा पहले, टू बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा बाकी पार्टनरों का, उसके बाद सी का नंबर आएगा। समझ में आ गया? बहुत आसान है। लैंग्वेज इसकी इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। बड़ा क्वेश्चन नहीं करा क्योंकि सॉल्व करना वापस आ जाएगा कि साहब पूरा का पूरा उसको सॉल्व करो, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर की तरफ लेके चला जाता हूं। मान लेते हैं आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कहता है कि राज एंड सिमरन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। राज एंड सिमरन वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। द कैपिटल ऑफ राज एंड सिमरन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, यहां रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल सब बनाने के बाद, टू बैलेंस सीडी में इसका आ रहा है 80, इसका आ रहा है 60। पूरा क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपने पूरा कर लिया नॉर्मली बिना दिमाग लगाए, ठीक है। दे एडमिट रंजीत एज अ थर्ड पार्टनर। वाह, पूरी डिटेल चला दी इसने। रंजीत एज अ न्यू पार्टनर आया है। क्या करने आया भाई? वो 1/5 शेयर लेकर आया।
1/5 शेयर लाया है, ठीक है, अच्छी बात है, लाया है तो कितना लाया है ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इन्होंने बोला जो रंजीत है वो 1/5 कैपिटल लाया है, किसकी, फर्म की। कौन सी फर्म, नई फर्म। नई फर्म मतलब ये वाली। जब भी नई फर्म का मतलब आपको पूछा जाए ना, या नई फर्म शब्द आ जाता है, तो इसका मतलब जो बैलेंस शीट है वो नहीं है। नई फर्म मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो बैलेंस आया वो। तो इसने क्या बोला कि भाई जो रंजीत है वो 1/5 शेयर लाएगा, पैसा लाएगा 1/5 का, किसके बराबर का, जो आपकी नई कैपिटल आएगी पूरी फर्म की, उसका। अब नई फर्म की कैपिटल कितनी आएगी, तो भैया पुराने पार्टनर ही हैं जिनकी कैपिटल हमें पता है, उनके हिसाब से निकाल लेते, बहुत आसान है। देखो देखो यहां पर समझदारी रखना। अरे वाह शाबाश, स्लाइड ही नहीं है मेरे पास, क्या करें, कहां करें, यही कर दे, चलो मैं यही कर रहा हूं, है ना, थोड़ा मान लेना। तो मैं यहां लिख देते हैं। और क्या हो गया भाई, राज एंड सिमरन किधर है भाई, इधर है। राज सिमरन 3:2, इनका टू बैलेंस सीडी आ रहा है 80 और 60, ठीक है। इसके हिसाब से हमें नए वाले की पता कर। देखो कितना आसान है। हम पहले थोड़ा लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आगे मैंने, रंजीत है ना, रंजीत है ना, ठीक है। इसका शेयर कितना है 1/5, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग का मतलब भाई 1 में से मतलब पूरा 1/5 अगर ये ले जा रहा है तो बचा हुआ कितना हो गया, 1 - 1/5, 4/5। अब सर ये 1 कहां से आया, अरे ये तो अपन ने पहले किया ना एडमिशन की स्टार्टिंग में, कि भाई टोटल शेयर 1 मानते हैं और 1 में से 1/5 अगर उसका है तो रिमेनिंग कितना हो गया ये। सादा भाषा में बोले तो भाई ये रंजीत तो 1/5 ले रहा है, तो बचा हुआ बाकी दोनों ले लेंगे। तो 1/5 हिस्सा अगर वो ले रहा है तो 4/5 हिस्सा दोनों का हो गया। ये किसका हो गया, राज एंड सिमरन, इन दोनों का हिस्सा कितना हो गया 4/5, ठीक है। राज एंड सिमरन की न्यू कैपिटल कितनी हुए, जो क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद आपके पास मिलेगी, वो है 80 + 60, जो कि हो गई 1,40,000। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को। राज एंड सिमरन की कितनी हुई, राज एंड सिमरन की 1,40, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4/5। 4/5 है ना इन दोनों का, तो भैया इन दोनों की कैपिटल 4/5 के बराबर है। तो अब इन दोनों के हिसाब से टोटल कितनी हो गई, वही पुराना तरीका अपना, 1,40,000 इंटू 5/4, सिंपली है, सुनो, ठीक है। देखे देखो 4 तिया 12, 2 बचा 5, 35,000 इंटू 5, ठीक है। अब देखो दो तरीके, मेरे को यहाँ बहुत अच्छा तरीका दिख रहा है, ठीक है, तो तुम मेरे अंदर खुजली है, मैं उसी तरीके से करूंगा। देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं बता दूंगा, ठीक है। हमको रंजीत की निकालनी है, तो रंजीत की कितनी हो गई, टोटल कैपिटल की 1/5, समझ गए कुछ लोग, क्यों नहीं करा सर ने, इंटू 5, ये टोटल कैपिटल होगी, इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, तो 35,000 हमारा आंसर आ गया। ये आ जाएगा आपका रंजीत की कैपिटल, यानी टू बैंक में आप क्या लिखेंगे, 35,000 रुपए। समझ में आ गया, क्लियर है। ये वो कैपिटल है जो लेकर आया, मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 था और मुझे याद आ गया इसका शेयर भी 1/5 है, तो 5 से 5 कट गया, तो कौन पहले मल्टीप्लाई करे फिर वापस डिवाइड करे, तो अपन ने ऐसे कर लिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। समझ गए, क्लियर हो गया। इसको 2-3 अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, वापस समझाऊं, देख ले एक बार। इन्होंने बोला कि हमारे जो पुराने पार्टनर हैं उनकी जो कैपिटल आ रही होगी उसको आधार मानो, उसको भगवान मानो, और उसके हिसाब से नए पार्टनर को एडजस्ट कर लो। तो उसको अपन ने भगवान मानना शुरू कर दिया। भगवान मानने का मतलब क्या है, हमने कहा कि भाई जो तुम्हारा आएगा उसको बेस पकड़ लेंगे, तो बेस पकड़ लिया हमने, तो बेस आया कितना फाइनल आंसर 80 और 60, टोटल हो गया 1,40। रंजीत आया है 1/5 के लिए, तो बाकी दोनों की कैपिटल कितनी होगी 4/5, तो वो 1,40 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 1,40,000 इंटू 5/4, ये आ गई टोटल। उसको फिर रंजीत के शेयर से कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 35। इस केस में रंजीत यानी नए पार्टनर की कैपिटल एंड में पता चली, जबकि पहले केस में पुराने पार्टनर की कैपिटल पहले ही पता चल गई क्वेश्चन सॉल्व करने से भी पहले। इसको 2-3 भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं, कोई इन दोनों में से कोई सी भी भाषा अगर आपको दिख जाए तीनों में से, तो आप समझ लेना कि यही आपको करना है। जैसे दे एडमिटेड जेड एज देयर थर्ड पार्टनर हु इज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जेड आया है जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लगाएगा, प्रोपोर्शनेट मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किसके हिसाब से, टोटल कैपिटल के हिसाब से ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब वही टू बैलेंस सीडी वाला, ठीक है। गोपाल
टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। वही गोपाल जो आया है 1/4 कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, सेम वही केस। थर्ड, सी वुड ब्रिंग इन फ्यूचर कैश दैट वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ टोटल कैपिटल। सी जो आया है वो 20% लेकर जाएगा। 20% का मतलब हो जाता है बेटा 1/5, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, वही सेम चीज है जिसको रिपीट किया हुआ है। तो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।